बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मंठार न्यूज़ के नाज़रीन व सामिन, मैं हूं आपका मेज़बान दिलबर हुसैन और आप देख रहे हैं मंठार न्यूज़। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला आप पर ख़ास रहमत नाज़िल अता फ़रमाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मछली की ख़रीदो फ़रोख्त। बंगला मंठार में सर्दियों की आमद के साथ ही चिड़ा मछली की ख़रीदो फ़रोख्त में बेतहाशा इजाफ़ा हो जाता है। ये वो पानी है जहाँ पर चिड़ा मछली, जिसे तिलापिया मछली भी कहा जाता है, गुलफॉर्म और फौजी खगा इस पानी में कसीर मिकदार में पाए जाते हैं। हम आपको बताएंगे कि ये कैसे बंगला मंठार की मंडी तक पहुंचती है और यहाँ पर जो है आवाम इसको कितनी शौक़ से ख़रीदते हैं और इस मछली का जायका कैसा है। जी तो अगर आपने हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जी नाज़रीन, ये वो पानी है जो हमारे चुलिस्तान बॉर्डर के एरिए में पाया जाता है। ये सेम का कड़वा पानी है। इस कड़वे पानी में तिलापिया मछली, चिड़ा मछली जिसे कहा जाता है, गुलफॉर्म और फौजी खगा जो है कसीर तादाद में पाए जाते हैं। वहाँ से शिकारी इनको जो है शिकार करके मंडी तक ले आते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं चिड़ा मछली। ये हमारे बंगला मंठार की सौगात है। इसमें बहुत ही एक ही कांटा होता है, बहुत कम कांटे होते हैं। ये डमरा है और ये गुलफाम है, बड़ा गुलफॉर्म है। इसमें कांटा भी बहुत कम होता है, मोटा कांटा होता है और ये जो है इस कड़वे पानी में भी होती है। लेकिन यहाँ पर मंडी में जो है लोग जो मछली फ़रोश हैं वो इसको सादिकाबाद से ख़रीद कर ले आते हैं। ये सिल्वर मछली है। हम आपको बता रहे हैं मछली की वैरायटियों के बारे में जो बंगला मंठार में लाई जाती हैं और लोग जो है इनको शौक़ से खाते हैं। आपके सामने ये तमाम वैरायटी है मछली की, जिसमें जो है कांटा बहुत ही बारीक होता है। ये सेम की चिड़ा मछली है। ये गुलफॉर्म है, आप देख सकते हैं गुलफॉर्म। ये तकरीबन 2 किलो से ऊपर जो है, जो बड़ा दाना होगा उसमें जो है कांटे मोटे होंगे, जो छोटा होगा उसमें जो है कांटे बारीक होंगे। आप मछली कोई भी ले लें, उसमें जो है बड़े दानों में जो है कांटे मोटे होते हैं और बारीक जो मछली होगी उसमें कांटे जो है बारीक होंगे। बंगला मंठार में तकरीबन 50 मन के करीब जो है रोज़ मछली की फ़रोख्त की जाती है। यहाँ पर एक ये चिड़ा मछली है जो सेम से यहाँ पर लाई गई है। और ये बंगला मंठार की नहरों के ऊपर जो है ये मंडी लगती है। तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये मछली जो है नहर से पकड़ी गई है। ये हरगिज़ ही नहर से नहीं पकड़ी गई, ये सेम के कड़वे पानी से यहाँ पर लाई जाती है और दूसरी जो है सादिकाबाद की मंडियों से यहाँ पर लाई जाती है, जिससे जो है आवाम बहुत शौक़ से खाते हैं। ये आपको दिखा रहे हैं चिड़ा मछली। इसमें कांटा बहुत ही मोटा होता है और बहुत कम इसमें कांटे होते हैं। हर आदमी अपने शौक़ के मुताबिक जो है मछली बनवाता है। कोई जो है फ्राई करने के लिए लोग ले जाते हैं तो इसको जो है बड़े दाने जो है इसमें से निकालते हैं और उनको जो है उस हिसाब से बनवा कर ले जाते हैं। ये गुलफॉर्म है। ये आपको दिखा रहे हैं कि ये एक नौजवान है जो एक हाथ से माजूर है, उसके बावजूद भी उसने जो है माजूरी अपने आड़े नहीं आने दी और एक हाथ से जो है ये मछली का कारोबार यहाँ पर कर रहा है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है इसका निज़ाम चल रहा है और इसकी जो है अच्छी आमद रोज़ी का जो है सिलसिला चला हुआ है। चिड़ा मछली जो है बंगला मंठार में जो है इनको 100 रुपये से 120 रुपये किलो तक जो है डीलर दे कर जाते हैं, जो शिकारी पकड़ के ले आते हैं मछली यहाँ पर। और ये जो है 150 से 170 रुपये के दरमियान जो है बनाकर फ़रोख्त करते हैं। 1 किलो में चिड़ा मछली के जो है 4 से 5 दाने जो है आते हैं।
क्योंकि ये छोटी होती है और जायकेदार होती है, नमकीन पानी की मछली होती है। मैं समझता हूँ कि बंगला मंठार में चिड़ा मछली की ख़रीदो फ़रोख्त में इजाफ़े का बायस जो है वो एक चीज़ है कि इसकी कीमत जो है बहुत कम है। ये 150 रुपये किलो में जो है आपको मिल सकती है, तो इसीलिए जो है इसकी ख़रीदो फ़रोख्त जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जायके के एतबार से भी ये दूसरी तमाम मछलियों से मुख्तलिफ होती है और कीमत में कम होने की वजह से यहाँ के लोग जो है अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को तोहफे के तौर पर जो है इस मछली का जो है भेजना लाजमी समझते हैं। यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है गाहक भी मौजूद थे जिन्होंने जो ये मछली ख़रीदी है। उनसे भी हमने गुफ्तगू की है और इस मछली के मुतल्लिक़ जो बनाकर फ़रोख्त कर रहे हैं मछली फ़रोश, उनसे भी हमने गुफ्तगू की, तो मछली के बारे में उनसे भी मालूमात ली है। आपको भी उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं कि ये कैसे जो है वो मंडी से लेकर आते हैं और कितने में उनको जो है पड़ती है सादिकाबाद से मंडी में लेकर आने वाली मछली और दूसरी जो सेम की चिड़ा मछली है। तो आइए उनसे जानते हैं और आपको भी सुनाते हैं जो उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की है और रेट के बारे में आपको बताएंगे। बंगला मंठार में 2 पॉइंट हैं जो मछली फ्राई करते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर लोग जो है शौक़ से फ्राई करना भी खाने को पसंद करते हैं और शोरबे वाली मछली जो है वो भी खाना पसंद करते हैं। ये सादिकाबाद मंडी से आती है, ये सेंसिटिव मच्छी आती है। इसमें बहुत मोटा कंडा होता है, बिल्कुल मोटा, बारीक नहीं होता। ये देखें, और बिल्कुल फ्रेश माल है ये। और आपको और वैरायटी दिखाता हूँ मैं। ये थैला छोटा, तकरीबन 500 ग्राम का। इसमें मोटा कंडा भी होता है और बारीक भी होता है, ठीक है। और ये है हमारा ख़ास मंठार की शान डमरा मच्छी। इसमें भी तकरीबन मोटे कांटे होते हैं। ये देखें, बिल्कुल फ्रेश माल है। ये देखें, अंदर से भी देखें, ठीक है। और ये हमारे बंगला मंठार की ख़ास चीज़ है, सेम का चिड़ा जो मशहूर है। ये चिड़ा बहुत दूर दूर से जाता है, तकरीबन लाहौर तक, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, रहीमिया खान तक ये इसकी मांग है। कि इसकी कीमत भी तकरीबन 150 रुपये है। ये मुराखा मच्छी है, ठीक है। ये भी मंडी से आती है और ये बेहतरीन ज़ायका और बहुत अच्छी बनती है। ये देखें, बिल्कुल ये भी फ्रेश है और फ्रेश माल आता है। ये देखें, बिल्कुल फ्रेश है। और सबसे बड़ी मोटे कांटे वाली, सबसे मोटा कांटा इसमें होता है और ये सिल्वर है, बिल्कुल फ्रेश है। तकरीबन दाना 3 से 2.5 किलो तक का दाना है। ये बिल्कुल फ्रेश माल है। ये ये काला रोहू डमरा है। ये बेहतरीन और जायका, अच्छे जायके वाला है। इसमें कांटा बिल्कुल मोटा होता है। ये सिंध से मच्छी आती है और बेहतरीन बनती है। इसका रेट भी तकरीबन 300 साढ़े 300 तक है। ज़बरदस्त बनती है बिल्कुल। शिकारी वहाँ पर रोही चुलिस्तान में जाकर भी जो है इसका शिकार करते हैं और वहाँ पर इसको पकाते हैं और कोकी जो रेत में पकाई जाती है उसके साथ जो है इसको खाते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है इसका टेस्ट बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये बनती है। तो ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पर जो है शोरबे वाली पका कर खाते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हमें पता चल सके कि हमने आप तक जो है कितनी मुफीद मालूमात पहुंचाई है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।